देखो, आज बात करते हैं सेंस ऑर्गन की। ज्ञानेंद्रिय, ठीक है। सेंस ऑर्गन, ठीक। तो सेंस ऑर्गन में क्या क्या आते हैं उसकी बात करेंगे। जिन चीज़ों से हमें क्या होता है, अनुभव होता है किसी चीज़ के, सेंस या सिक्स सेंस बोलते हैं, तो वही बोलता होता। जैसे कि पहले लेते हैं कान। कान भी हमारा एक सेंस ऑर्गन है, ठीक है। कान का जो बाहरी आवरण होता है या बाहरी भाग, उसे क्या बोलते हैं, हेलिकस। कौन सा वाला, ये बाहरी जो कान है, जो बाहर की ओर दिखता है, जिसमें चश्मा रुकता है, इसे क्या बोलते हैं, हेलिकस, ठीक है। और लोबले हेलिकस, कान का निचला भाग। कान का कौन सा, निचला भाग। निचला मतलब जिसमें कान छिदता है, ये जिसमें कान छेदते हैं ना, ये तो क्या है, लोबले हेलिकस जो कान का निचला भाग है, और हेलिकस कान का ऊपरी भाग, जिसमें क्या होता है, चश्मा वगैरह रखा जाता है। और कान के आंतरिक भाग को बोलते हैं पिन्ना। आंतरिक भाग को, आंतरिक भाग मतलब अंदर की ओर जो है कान, ये इसे बोलते हैं पिन्ना। एक है शब्द ईयर कैनाल। कान का मल वाला भाग, स्मेल होता है कान के अंदर की ओर होता है, तो उसे बोलते हैं कान का मल वाला भाग को ईयर कैनाल, ठीक है। ईयर ड्रम, कान के पर्दे जो होता है जिसे बोलते हैं पर्दा, ठीक है। ईयर कंपन वाला भाग, या कंपन वाला भाग, ईयर ड्रम। अब थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। रोहित, और जो लिखा है इसे लिखो। हेलिकस कौन सा भाग है, कान का ये ऊपरी भाग, ठीक है, हेलिकस। और लोवले हेलिकस, जिस कान में जहाँ महिलाएं कुंडल वगैरह पहनती हैं, ये वाला भाग क्या है, हेलिकस, लोवले हेलिकस। और पिन्ना, कान का जो आंतरिक भाग है, ये वाला, इसे बोलते हैं पिन्ना। और ईयर कैनाल, जिस कान में मैल होता है, सींग डालकर हम अंदर बाहर मैल निकालते हैं, उसे बोलते हैं ईयर कैनाल। और एयर ड्रम, जो कान का पर्दा होता है, कान का पर्दा कहाँ होता है, कान के अंदर होता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, एयर ड्रम। और क्या करता है, ये कंपन को एब्जॉर्ब करता है, कंपन को रोकता है, ठीक है। अब कान में हड्डियां होती हैं, ठीक है भाई। कान में क्या होती हैं, हड्डी। मेलियस, इनकस और स्टेपिस, ठीक है।
3 हड्डी होती हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। तो जो सबसे छोटी होती है शरीर की हड्डी वो कौन सी होती है? स्टेपिस होती है। और कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। मेलियस, इनकस और स्टेपिस। अब ये काम क्या करती हैं? इन हड्डियों का काम क्या होता है? जो कंपन इस ईयर ड्रम पर आकर गिरते हैं, ठीक, तो ये हड्डियां इस कंपन को बढ़ाने का काम करती हैं। कंपन को क्या कर देती हैं? ये बढ़ा देती हैं, ठीक है। अब एक भाग होता है इसका कोकलिया। कान का एक भाग होता है कोकलिया। कोकलिया भाग इन कंपनों को सिग्नल में बदलने का काम करता है। ठीक है, कान का जो कोकलिया भाग है क्या करता है? सिग्नल में बदलने का काम करता है। ठीक है भाई। और जो ध्वनि है वो कितनी? 10 डेसिबल से नीचे नहीं होनी चाहिए। कंपन कौन क्यों बढ़ाते हैं ये? ठीक है, क्या डेसिबल 10 डेसिबल से नीचे नहीं हो, आवाज़ तो कम आती है फिर भी हम सुन लेते हैं। ठीक, क्या होता है? 10 डेसिबल। अब होता है कि सामने वाले ने बोला और हमने कह दी क्या है, तो क्या है कि कान तक आवाज़ तो पहुंची लेकिन वो कंपन क्या हुए, वो देर से बढ़े। तो जो कोकलिया है वो उस कंपन को सिग्नल बदलता है, तो सिग्नल बनने में टाइम लगा। तो इतने हमने जो ब्रेन ने तो ब्रेन ने तो क्या करा, तुमने बोला, ठीक, कानों ने सुना और एक सिग्नल ब्रेन की ओर चला गया कि भाई कुछ बोला है, और ब्रेन ने मुंह को जवाब दिया कि पूछ क्या बोला है। इतने ही हमारे समझ में आ जाता है कि हाँ ये बात बोली। ठीक है, तो बात समझो इधर। अब कान के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? हेलिकस। ठीक है, कान अच्छे तरीके से बन नहीं पाएगा वैसे। ये हेलिकस वाला भाग हो गया। ठीक है, नीचे वाला है लोबले हेलिकस। ठीक, अब ये जो आंतरिक भाग है इसे क्या बोलते हैं? पिन्ना। ठीक, इसके अंदर जो ईयर कैनाल होती है ये इसे बोलते हैं ईयर कैनाल। और कान के अंदर एक ईयर ड्रम होता है इस प्रकार से, इसके आगे लगा हुआ, इसे बोलते हैं ईयर कैनाल के आगे होता है लगा हुआ ईयर ड्रम। ठीक, जितनी भी ध्वनि की कंपन होते हैं अंदर की ओर, यहाँ से कान, ये कान जुड़ा हुआ है, यहाँ को अंदर बढ़ेगी एयर कैनाल, इसके लास्ट में जाकर एयर कैनाल के लास्ट में एयर ड्रम लगा होता है। अब क्या होगा, एयर ड्रम जो ड्रम है इस पर सिग्नल पहुंचेंगे, तरंगे पहुंचेंगी, और ये तरंगों क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा और कहाँ कर देगा? इन हड्डियों के आगे भेज देगा हड्डियों पर। और पहले पड़ती है मेलियस, फिर इनकस, फिर स्टेपिस। ठीक है, तो ये अब एयर ड्रम का काम ये भी होता है कि जैसे हमारे कान में कोई खूब तेज बोलता है, ठीक, जब कान में खूब तेज बोलता है तो एकदम से पर्दा फट जाना चाहिए, तो एयर ड्रम सख्त होकर उसको जो है ध्वनि को अंदर की ओर नहीं जाने देता। और जब ये अंदर की ओर चला जाएगा तो ये तो कंपन बढ़ाने का काम करती हैं, और पहले से ही कंपन ज्यादा आ गए। हमारे कान पर खूब तेज बोलते हैं, ये पटाखों की आवाज आती है तो हमारे कान में एक सीटी सी बजने लगती है। ठीक, तो क्या होता है? वो एयर ड्रम का कंपन होता है।
एयर ड्रम ने इतने सारे कंपन देख लिए कि बहुत ज़्यादा। एयर ड्रम क्या करता है, कंपन को रोकने का काम भी करता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब मुंह से सांस ले रहे होते हैं और नाक बंद कर लें तो हवा जो है कान में को निकलती है, ठीक है। तो क्या होता है, वो उसको भी जो है एयर ड्रम ही रोकता है कि कान से बाहर की ओर हवा ना निकले। तो तुमने देखा होगा कि लोग जो इस प्रकार से सांस लेते हैं, है ना, और इस नाक बंद करके और एक नाक खोल कर भी छोड़ते हैं, तो इसका प्रेशर कहाँ पड़ेगा, कान पर पड़ेगा। जब एक सांस नाक मान ले बंद है और तुम प्रेशर लगा रहे हो, तो हवा तो जो प्रेशर की है वो निकलेगी कहीं ना कहीं को, तो कहाँ निकलेगी फिर, सीधी कानों में को निकलेगी। तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए हमें, ज़्यादा प्रेशर के साथ करो, बहुत आराम के साथ करो इन चीज़ों को। ठीक भाई, कान की बात समझ में आ गई। और जो कान है, कान में ध्वनि जाने में कम से कम 1/10 सेकंड का समय होना चाहिए। एक बटे 10 सेकंड का समय होना चाहिए। ठीक है, अब 1/10 सेकंड का मतलब क्या है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे द्वारा जो बोले गए शब्द हैं वो 1/10 सेकंड तक तुम्हारे कान पर रहने चाहिए, या मेरे शब्दों के बीच का गैप 1/10 सेकंड होना चाहिए। या ये कह लें कि जब हम मोबाइल में कोई वीडियो वगैरह देखते हैं तो क्या होता है, उसकी स्पीड डबल कर लेते हैं, तो क्या होता है, वो हमारे समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि उसकी स्पीड 1/10 से कम समय में ही हमारे कान से गुजर रही है। 1/10 तक समय तक रुक ही नहीं रही, उससे भी कम समय में हमारे कान से वो गुजर रही है। तो क्या होगा, जो ये सिग्नल बन रहे हैं, क्या वो सिग्नल पॉइंट बन पाएंगे, क्या वो सिग्नल ब्रेन तक जा पाएंगे? जब सिग्नल ही नहीं जा पाएंगे तो क्या हमें क्या याद रहेगा वो। तो इसलिए स्पीड जो है वो हमें डबल नहीं करनी चाहिए। रोहित अंदर रख लो। कान की बात हो गई, ठीक है भाई। अब सेंस ऑर्गन में अगला भाग है हमारा त्वचा। ठीक है, अगला भाग क्या है, त्वचा। त्वचा क्या काम करती है भाई, ठंडे गर्म का एहसास कराती है, ठीक है। त्वचा ये काम करती है, ठंडे गर्म। इसके अध्ययन को बोलते हैं हम, त्वचा के अध्ययन को बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। क्या बोलते हैं रोहित, डर्मेटोलॉजी है। त्वचा के अध्ययन को, जो स्किन कैंसर, स्किन वाले लोग डॉक्टर होते हैं तो उन्हें बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, त्वचा का जीवन काल कितना होता है भाई, 4 सप्ताह। 4 सप्ताह मतलब 1 महीना कह सकते हैं, 28 दिन। ठीक है, 1 महीने बाद हमारी जो खाल है वो उतर जाती है, ऊपरी परत, बाहरी परत उतर जाती है। हाँ, 4 हफ्ते। अब वो कैसे कैसे उतर सकती है, एक तो तुम्हारे शरीर पर खाल उतरती हुई तुम्हें दिखाई देती है। कभी कभी जब खाल उतरनी होती है तो हम नहाते हैं, मसलते हैं, तो मैल के रूप में उतर जाती है। मतलब इन चीज़ों का हमें एहसास नहीं होता कि हाँ हमारी खाल उतर रही। कौन सी वाली, ऊपरी बाहरी परत जो होती है, खाल तो उतरती हुई देखी होगी हाथों की, तो बस तो हाँ एक परत उतर जाती है। हाँ, नीचे से आती रहती है अपने आप बनकर, ऊपर की परत उतरेगी, नीचे की परत आ जाएगी। ठीक है, और कितनी परतें होती हैं, 7 लेयर होती हैं।
ऐसी ऐसी शरीर के अंदर हमारे जो खाल की परत है वो कितनी परतें हैं? 7। जो मेन परतें होती हैं वो 2 होती हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी होती हैं? एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस और डर्मिस, ठीक है भाई। इस एपिडर्मिस वाले भाग में 2 परतें होती हैं, ये 7 परतें बताई हैं, और डर्मिस वाले भाग में 5 परतें होती हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई रोहित? कितनी परतें होती हैं त्वचा की? 7 परतें होती हैं। मेनली रूप से तो बोला जाए तो डर्मिस और एपिडर्मिस, डर्मिस और एपिडर्मिस 2 प्रकार की पाई जाती हैं, जिसमें 5 जो हैं परतें वो डर्मिस में हो जाएंगी और 2 परतें एपिडर्मिस में हो जाएंगी। अब एपिडर्मिस और एपिडर्मिस की बात कर लेते हैं। जो एपिडर्मिस है वो बाहरी परत है, जिसे तुम देख पा रहे हो वो क्या है? एपिडर्मिस, ठीक है। क्या मुझे बताओ इसमें ब्लड होता है? ब्लड डर्मिस में कभी कभी हम जब छुल जाते हैं, कहीं रगड़ जाते हैं, छुल जाते हैं, तो क्या ब्लड आता है? नहीं आता। तो क्या इसमें इसमें ब्लड नहीं होता? अब बात करते हैं इसमें पाया गया था, इसमें परत में मेलानिन पाया जाता है। इस परत में क्या पाया जाता है? मेलानिन, ठीक है भाई। इसमें 2 हैं परतें, 2 परत होती है इसकी, नहीं। और डर्मिस अंदर की जो 7 परतें जो बताई हैं, तो 7 में जो 5 आ जाएंगी वो डर्मिस में आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी एपिडर्मिस में। बाहरी वाली परतें ये होती हैं 2, और उसके अंदर की 7 होती हैं, 5 होती है सॉरी, ठीक है, मेलानिन। और जो ये वाली परत होती है बाहरी परत, वो यूवी किरणों से रक्षा करती है। क्या करती है भाई? यूवी किरणों से रक्षा करती है। मेलानिन पाया जाता है इसमें, ठीक है भाई। अब बात करते हैं यहां से डर्मिस की बात करते हैं। ये आंतरिक परत होती है, वो तो बाहरी होगी, ये कैसी हो जाएगी? आंतरिक परत हो जाएगी भाई, ठीक है। अब रोहित, जो आंतरिक परत है उसमें ब्लड होगा नहीं होगा? ब्लड होगा, ठीक है। और इसमें ग्रंथि पाई जाती है, ग्लैंड भी पाई जाती है। और जो हमारे शरीर पर बाल होते हैं वो भी इसी में से निकलते हैं। जब हमारे शरीर की खाल उतरती है तो बाल थोड़े निकल जाते हैं। बाल किस में होते हैं? डर्मिस वाले भाग में। जो शरीर पे बाल होते हैं वो डर्मिस वाले भाग में होते हैं, ठीक है। अब समझो आगे ग्रंथि क्या है। जो ग्लैंड हैं वो कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं? बताओ भाई रोहित। श्वेत ग्रंथि, और तेलीय ग्रंथि, ठीक है। श्वेत ग्रंथि और कौन सी ग्रंथि होती है? सेवेकस। तेलीय ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि से क्या निकलता है? पसीना। शरीर में पसीना आता है तो किस ग्रंथि के कारण आता है? श्वेत ग्रंथि के कारण, ठीक है।
और पसीने जो नमकीन होता है वो किसके कारण होता है? पसीना नमकीन होता है? देखो अंदर से तो क्या निकल रहा है? पसीना, पानी निकल रहा है, लेकिन उसमें जो नमक नमक होती है वो नमका नमका लगता है, वो किसके कारण होता है? लाइसोजाइम एंजाइम के कारण। के कारण कैसा होता है? पसीना नमकीन होता है। ठीक है भाई। अब सेबेकस ग्रंथि क्या होती है? तेलीय ग्रंथि बोलते हैं इसको। मुंह चिपचिपा रहता है, ऑयली ऑयली रहता है, ठीक है। बालों में जो है सबसे ज्यादा होती है ये, अंदर से ऑयली रहते हैं, तो क्या इसको बोलते हैं? इससे क्या ऑयल निकलता है, या सीबम जिसे बोलते हैं। कुछ उनसे परत में होते हैं ये, बस ये सब चीजें डर्मिस वाले भाग में। ठीक है, देखो भैया, इपिडर्मिस और डर्मिस। इपिडर्मिस में कितनी परतें आती हैं रोहित? इपिडर्मिस में कितनी परतें? 2। और डर्मिस वाले भाग में 5 परतें होती हैं, ठीक है। तो जो ग्रंथि पाई जाती है त्वचा में वो किसमें होती हैं? डर्मिस वाले भाग में। इपिडर्मिस वाले भाग में बाहरी परत होते हैं, केवल मेलानिन पाया जाता है। और मेलानिन क्या काम करता है? जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनसे रक्षा करता है। जितने लोग काले होते हैं ना, उनमें मेलानिन ज़्यादा पाया जाता है। मेलानिन आपके जो कलर है उसको निर्धारित करता है। काले, मेलानिन की मात्रा अधिक होगी तो उसका रंग काला हो जाएगा, मेलानिन की मात्रा कम होगी उसका रंग कैसा? गोरा हो जाएगा। अपने आप नहीं, ये तो कुदरती है। क्या? क्रीम व्रीम कुछ नहीं करती है, मेलानिन की मात्रा को कम कर देती है क्रीम वगैरह। ये बाहरी परत जो होती है एपिडर्मिस, तुम ये तो खुद देख रहे हो कि इसका जीवन काल कितना था। कहाँ लिखा है मैंने? 4 सप्ताह, मतलब 1 महीने। 1 महीने बाद तो फिर वो खाल उतर जानी है। कौन सी परत पर कृमि लगती है? एपिडर्मिस पर लगाते हैं क्रीम, 1 महीने बाद तो ये खाल उतर ही जाएगी, तो क्या फायदा क्रीम का बताओ? वैसे ही 4 हफ्ते बाद जो है ये सब खत्म हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी। अब तुमने ये देखी होंगी कि चमड़े की बेल्ट, चमड़े का पर्स देखें ये, तो चमड़े के होते हैं ये। कौन से वाले भाग के होते हैं? इपिडर्मिस के होंगे या डर्मिस के होंगे? होइत इपिडर्मिस के होंगे। चमड़े का पर्स देखा है, बेल्ट देखी है, किसके होते हैं? डर्मिस वाले भाग के होंगे या डर्मिस के होते हैं? भाई इपिडर्मिस में क्या है? कुछ भी नहीं है। इपिडर्मिस में तो कुछ भी नहीं है। देखो जितनी भी ग्रंथि वगैरह होती हैं, सबसे ज्यादा मोटी परत किसकी? डर्मिस की। इपिडर्मिस में तो 2 ही परतें हैं और उसमें कुछ पाया नहीं जा रहा। ठीक है, तो जो बेल्ट वगैरह होती हैं, जो पर्स वगैरह बनते हैं, किसके बनते हैं? डर्मिस वाले भाग के। अब इस पर से जो इपिडर्मिस परत हटाई जाती है, ठीक है, डर्मिस से इपिडर्मिस जो परत हटाई जाती है उसे बोलते हैं टिनिंग। डर्मिस वाले भाग से इपिडर्मिस वाले परत को हटाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं टिनिंग। ठीक है, ये लिख देता हूँ। दिख रहा नीचे? दिख रहा? देख, टिनिंग क्या है? डर्मिस से इपिडर्मिस को हटाने की प्रक्रिया।
ठीक है भाई, डर्मिस से एपिडर्मिस को हटाने की प्रक्रिया बोलते हैं इसको टेनिंग। स्किन भी समझ में आ गई। ठीक, अब बात करते हैं जीभ की। सेंस ऑर्गन है जीभ भी। जीभ भी एक सेंस ऑर्गन है। जीभ, ठीक है भाई। जीव में जो है 10,000, 10 लाख, 10 लाख टेस्ट बर्ड पाई जाती है, मतलब स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं। क्या? हाँ, 10 लाख स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है भाई। अब जीभ बनाते हैं यहाँ को हम साइड। लग रही रोज जीप सी। हम्म, क्या? किसे? पता नहीं। देखो, जीभ का जो अग्रभाग है ये, ठीक है, और ये है पश्च भाग। ठीक, ये पश्च भाग है और ये अग्रभाग है। अग्रभाग मीठे को दिखाता है, मतलब मीठा स्वाद अग्रभाग। ठीक है, और जो तीखा स्वाद होगा वो कहाँ होगा? पश्च भाग में। ठीक है रोहित। मीठा जीभ का अगला भाग, अग्रभाग, और तीखा जीभ का पिछला भाग। जो मिर्चें लगती हैं हमें कहाँ लगती हैं? यहाँ जाके लगती हैं अंदर की ओर। ठीक, अच्छा जी। अब देखो इधर, ये जो भाग है ये खट्टा और ये नमकीन। ये भी खट्टा है और ये नमकीन। अब इस भाग को बोलेंगे क्या? साइड को क्या बोलते हैं? पार्ट्स बोलते हैं। साइड को तो पार्ट्स बोलते हैं। ठीक है, ये भी पार्ट्स है और ये भी पार्ट्स है। इसे बोलेंगे खट्टे को पश्च पार्श्व, और इसे बोल लेंगे अग्र पार्श्व। ठीक, जो खट्टा स्वाद कहाँ होगा? जीभ के किस भाग पर होगा? पश्च पार्श्व। पार्श्व तो ये है ही, साइड को पार्श्व बोलते हैं। ये पिछला भाग है, ये अगला भाग है। अग्र भाग नमकीन और पश्च भाग खट्टा, मतलब अग्र पार्श्व नमकीन और पश्च पार्श्व खट्टा। ठीक है, और जो बीच में भाग बचा वो होता है नो टेस्ट। कोई टेस्ट नहीं होता यहाँ। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ कि जो मीठा वाला भाग है वो जीभ का कौन सा होता है? अग्र। तीखा या
जो चटपटा बोलते हैं मिर्च को कैसा बोलते हैं स्वाद? तीखा बोलते हैं। वो कहाँ होगा? पश्च भाग। नमकीन कौन सा होगा? नमकीन अग्र पार्श्व, ठीक है। और खट्टा पश्च भाग। और मध्य मध्य वाला, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनेगा कि जो जीभ का मध्य भाग है वो कैसा टेस्ट रखता है? नमकीन, खट्टा, मीठा, तीखा, या फिर एक ऑप्शन और होगा स्वादहीन। तो स्वादहीन होगा, ठीक है। कोई स्वाद नहीं होता। दवाई खाई जाती है, दवाई टैबलेट जो खाते हैं वो कहाँ रखनी चाहिए? जीभ के अगले भाग पर, ना कि अंदर। कुछ गोली लेते हैं अंदर की ओर रखते हैं, कहाँ रखनी चाहिए? अगले भाग पर, ठीक है। पीछे की ओर रखेंगे तो कड़वी लगती है वो। जीभ की बात समझ में आ गई? टेस्ट नहीं आता। हाँ, टेस्ट नहीं आता है बीच में, नो टेस्ट रहती है। या आगे मीठा मीठा, ज़्यादा मीठा बेस्ट पसंद करते हैं, ठीक। अगला जो है पीछे तीखा हो गया, और ये नमकीन अग्रपास, नमकीन और पश्च पास खट्टा। इधर तो ये हो, जैसे ये साइड पार्ट है ऐसे ये पार्ट, ठीक है। ठीक है, वही बात समझ में आ गई। अच्छा जी, अब नाक की बात कर लेते हैं। इतना ही है, जीभ में स्वाद से तो मतलब है। 10 लाख स्वाद कड़ी काय होती हैं? जो जीभ पे कांटे दिखाई देते हैं वही स्वाद कड़ी काय हैं। जीभ पर होता क्या है, अगर गर्म चीज लेते हैं तो वो जल्दी से फैल, उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, जिसके कारण वो फैल जाती है, जो स्वाद हमें अच्छा लगता है। ठंडी चीज होती है तो ठंडी चीज क्या होती है, तो जिसका ठंडी चीज का पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है तो कम फैलती है, स्वाद के लिए काम करती है। वो फिजिक्स में पढ़ चुके हैं पृष्ठ तनाव हम। अब बात करते हैं नाक की। नाक भी एक सेंस ऑर्गन है रोहित। नाक में कुछ नहीं, केवल सूंघने का काम करती है, ठीक है। ओल फैक्ट्री लोब, जो नाक है हमारी, क्या है? ओल फैक्ट्री लोब। इसमें छोटी छोटी नसें पाई जाती हैं करोड़ों में। छोटी छोटी नसें पाई जाती हैं करोड़ों में। अब ये नसें क्या काम करती हैं? सूंघने का काम करती हैं। उसे जो है सूंघने के बाद ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती हैं। जैसे कि हमने सूंघा, तेल होता, तेल सूंघ कर पहचान लेते हैं कि हम मिट्टी का है, पेट्रोल है, डीजल है, क्या होता है ये पहचान लेते हैं। तो कैसे? ये नसें सूंघेगी उसको और सिग्नल पहुंचाएंगे कहाँ? ब्रेन में। और ब्रेन निर्देश देगा कि भाई ये जो है पेट्रोल है या ये डीजल है। ओल फैक्ट्री लोब, ये जो नाक की आकृति तुम्हें दिख रही है, इसे हम नाक बोलते हैं, इसे बोलते हैं, टेक्निकल भाषा का शब्द है ओल फैक्ट्री लोब, ठीक है। और इसमें क्या होती हैं? छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी नसें होती हैं जो करोड़ों में होती है, इनकी संख्या करोड़ों में होती है।
जब तुम किसी बदबूदार जगह जाते हो तो नाक बंद करते हो या कान बंद करते हो या मुंह बंद करते हो? नाक बंद करते हैं। और सांस कहाँ से लेते हैं फिर? मुंह से लेते हैं। तो बदबू तो खत्म नहीं होगी उस जगह की, लेकिन जब सांस हम मुंह से लेते हैं तो वो दुर्गंध जो होती है वो हमें महसूस नहीं होती। क्यों? क्यों रोहित? क्योंकि जो छोटी छोटी नसें थी जो गंध को पहचानने या दुर्गंध को पहचानने की थी, वो कहाँ थी? नाक में। ठीक है, और नाक में थी, इसलिए हम उन चीजों को पहचान लेते हैं, और जब नाक बंद कर लेते हैं तो नहीं पहचान पाते। घरों में देखा होगा, सिलेंडर खुला रह जाए, गैस सिलेंडर खुला रह जाए, खुशबू आ जाती है दूर से ही कि गैस खुल रही है। किसी के पड़ोस में कोई अच्छी सब्जी बन जाए तो आज उसके घर मुर्गा बन रहा, पता चल जाता पहले ही। क्यों? क्योंकि नाक में छोटी छोटी क्या होती हैं, जो नसें होती हैं, वो उन चीजों को पहचान लेती हैं। और सर्दी में क्या होता है? सर्दी में जो नाक में जुकाम हो जाता है हमें, तो क्या होता है? स्वाद को उसे जो खुशबू होती है उसे हम नहीं पहचान पाते, है ना? क्यों? क्योंकि ये नसें होती हैं वो ढक जाती हैं। देखो चलो यहाँ पर ये जुकाम में ना नसें ढक जाती हैं, जिस कारण से हम खुशबू या बदबू को नहीं पहचान पाते। ठीक है, अब बताओ ये बात समझ में आ गई है रोहित? चलो बड़ी अच्छी बात है, समझ में आ गई। तो देखो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई? क्या क्या पढ़ा रोहित अब तक? कान पढ़ा, ठीक है, जीभ पढ़ी, और त्वचा पढ़ ली, और ये पढ़ ली नाक। ठीक है, आंख भी सेंस ऑर्गन का काम करती है, आंख। ठीक है, तो ये 5 चीजें होती हैं जो सेंस ऑर्गन का काम करती हैं। कान हम पढ़ चुके, कान में जो ध्वनि जाती है वो किससे टकराती? सीधे एयर ड्रम से। ठीक है, एयर ड्रम उस ध्वनि को कहाँ दे देता है? जो कान में हड्डियां होती हैं उन पर देते हैं। हड्डियां क्या काम करती हैं? कंपन को बढ़ाने का काम करती हैं। जीभ में स्वाद कणिकाएं होती हैं, आगे की जीभ क्या काम करती है? मीठे का स्वाद, पीछे की तीखा, अग्र पार्श्व वाला, पश्च पार्श्व वाला। ठीक है, त्वचा क्या काम करती है भाई? ठंडे गर्म का पता लगाती है, ठंडा है गर्म है। ठीक है, त्वचा कितने भागों में बांटी थी हमने? 7 परतों में होती है, लेकिन 2 भागों में उसको मेनली कर दिया था, इपिडर्मिस और डर्मिस वाले भाग में। तो क्या जो इपिडर्मिस वाला भाग था उसमें ब्लड था? नहीं था। ऊपर हल्का सा छुल जाए तो ब्लड नहीं निकलता, लेकिन जब ज्यादा ब्लड लग जाए तो ब्लड निकलता है। कौन सा वाला भाग कट जाता है? जब डर्मिस वाला। ठीक है, तो ब्लड निकलता है। नाक में क्या होती हैं? छोटी छोटी नसें पाई जाती हैं जो क्या सूंघने का काम करती हैं, उस जो खुशबू है उसे ब्रेन तक लेकर जाती है। ठीक है, आंख जो है इसे कल पढ़ेंगे।